तो चलिए आज की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सर्द रात और एक वीरान रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। एक ऐसा सफर जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देने वाला है। जरा सोचिए, कड़ाके की ठंड है, आधी रात का वक्त और एक बिल्कुल सुनसान छोटा सा स्टेशन जहां जिंदा इंसानों से ज्यादा खामोशी का शोर है। यही माहौल उस खौफ की नींव रखता है जो बस कुछ ही देर में दस्तक देने वाला है। इंतजार करना किसे पसंद है ना? बहुत थकाऊ होते हैं। पर ये जो इंतजार था ये सिर्फ एक ट्रेन का नहीं था। ये तो एक ऐसे खौफनाक सच का दरवाजा था जो बस खुलने ही वाला था। तो कहानी का हीरो है आलोक। वो बेचारा एक लंबे उबाऊ इंतजार में फंसा हुआ है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये अकेली रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने जा रही है। तो सीन कुछ ऐसा है, रात के 11:30 बज रहे हैं। ट्रेन आनी थी शाम 7:30 बजे, लेकिन घने कोहरे की वजह से कोई अता पता नहीं। और जब आलोक बेचारा पूछताछ काउंटर पर जाता है तो उसे मदद की जगह डांट मिलती है। मतलब वो उस वीरान स्टेशन पर बिल्कुल अकेला बेबस फंसा हुआ है। पूरे स्टेशन पर ना एक अजीब सी दिल को बैठा देने वाली खामोशी थी। बस कुछ कुत्ते थे जो ठंड से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था, जानते हैं, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है ना, बिल्कुल वैसी। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापस आना नामुमकिन था। डर का पहला संकेत जो आलोक की रूह कंपा देता है। एक अनाउंसमेंट होती है, यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आलोक को सुनाई दी। स्टेशन पर जो बाकी कदुक्का लोग थे उन पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। अब घबराकर आलोक जैसे ही पटरी की तरफ देखता है तो जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने आता है वो देखकर उसकी तो जैसे सांस ही रुक जाती है। पटरियों पर कुछ लोग खड़े हैं, हाथों में तेज धार वाले हथियार लिए हुए। और उनमें से 2 लोगों के हाथों में 2 इंसानी सर हैं, एक लड़के का और एक लड़की का। और उन कटे हुए सिरों से ताज़ा खून टपक रहा है। ये देखते ही आलोक के तो होश उड़ जाते हैं। वो बदहवास होकर पूछताछ काउंटर की तरफ भागता है, लेकिन वहां बैठा आदमी उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। उल्टा उसी पर चिल्लाता है, भांग खाए हो क्या भाई, कोई ट्रेन नहीं आ रही। अब आलोक को यकीन हो जाता है कि जो भी अजीब हो रहा है वो सिर्फ उसके साथ हो रहा है। खैर, कुछ देर बाद सच में एक ट्रेन आ ही जाती है। आलोक तो फौरन अपनी बोगी में चढ़ जाता है, ये सोचकर कि चलो शायद वो भयानक सपना अब खत्म हो गया। पर उसे क्या पता था, असली खौफनाक सफर तो अब शुरू होने वाला था। बोगी में बैठते ही बेचारे को थोड़ी आंख लगती है कि तभी एक नौजवान जोड़ा उसे जगाता है, अलका और सूरज। दोनों बुरी तरह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो बताते हैं कि वो अलग अलग जाति के हैं और घर से भागकर आए हैं, और अब उनका पूरा का पूरा गांव अलका के पिता के साथ उन्हें जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। वो आलोक से मदद की, अपनी जान बचाने की भीख मांगते हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने प्यार किया था एक दूसरे से, समाज की बनाई जाति की दीवारों को तोड़कर। उनके गांव में ये एक ऐसा अपमान था जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। और अलका का परिवार इतना ताकतवर था कि उनके आगे पुलिस, कानून सब बेकार थे। और अब चलती ट्रेन की उसी बोगी के अंदर कहानी का सबसे भयानक, सबसे खौफनाक सच सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो आलोक के पैरों तले जमीन खिसका देगा। अचानक बोगी का दरवाजा जोर से खुलता है और गांव वाले अंदर घुस आते हैं। सबसे आगे अलका का अपना पिता खड़ा है, जिसकी आंखों में बेटी के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत की आग है। वो चीखता है, मार दो इन दोनों को, छोटी जात वाले बड़ी जात के पैरों की जूती होते हैं। आलोक उन्हें बचाने के लिए चीखता चिल्लाता है, पर उसकी आवाज उस शोर में कहीं खो जाती है। वो बेबसी से उन दोनों के डरे सहमे चेहरों को देखता है और तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। ये चेहरे उसने कहीं देखे हैं, पर कहां? तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और अलका और सूरज के चेहरों से कपड़ा हटा देता है। और आलोक का दिल जैसे बैठ ही जाता है। अरे, ये तो वही चेहरे थे, ये वही लड़का लड़की थे जिनके कटे हुए सिर उसने कुछ घंटे पहले स्टेशन की पटरियों पर देखे थे। उन दरिंदों ने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उनके बेजान जिस्म जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनके हाथ मौत के बाद भी एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो कह रहे हो कि ये दुनिया जिस्मों को तो अलग कर सकती है पर हमारी रूहों को नहीं।
ये सब देखकर आलोक का तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। उससे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और बस यहीं ये कहानी अपने आखिरी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या एक भयानक हकीकत। इससे पहले कि आलोक कुछ सोच पाता या समझ पाता, वो गांव वाले अचानक भयानक डरावने सायों में बदलने लगते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए आलोक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। और फिर एक झटके से आलोक की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो उसी स्टेशन की बेंच पर है। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे हैं। उसे याद है कि रात 11:30 बजे वो यहीं सोया था और अब सीधी सुबह हो गई है। तो बीच का वो वक्त, वो ट्रेन, वो डरावना सफर, वो सब कहाँ गया? तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या ये सब आलोक के थके हुए दिमाग का एक खौफनाक सपना था, या फिर उसने सच में उन दो प्रेमियों की भटकती आत्माओं के साथ सफर किया था? वो आत्माएं जो शायद आज भी अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं। इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उस सुनसान स्टेशन की खामोशी में ही दफन रहेगा।